Myself, Upasana Sharma, Associate Professor, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम बीए फर्स्ट सेम के पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था का एक दर्पण होता है, उस देश के संविधान से ही उसकी शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित समस्त पहलुओं का ज्ञान होता है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 में की गई। संविधान सभा के द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट इज आर रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशंस। जिस देश का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए एवं एक निश्चित तिथि को लागू हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लिखित संविधान होने के कारण यह एक विस्तृत संविधान भी है। वर्तमान समय में इसके 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स हैं। सर आइवर जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान संसार में सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधान है। प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय के संविधान की एक प्रस्तावना है, जिसमें आदर्शों और लक्ष्यों का वर्णन किया गया है जो संविधान निर्माताओं के सामने थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया गया। इसमें भारत में प्रभुसत्ता का अंतिम स्रोत भारत के लोग हैं, जिनसे सरकार अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है। भारत के लोगों ने इस संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 के दिन स्वीकार किया। एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के महान सिद्धांत हैं। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करता है। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने का सुझाव देता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत में संविधान के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। सॉवरन यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होता है और आंतरिक तथा विदेशी या बाहरी नीतियों को स्वयं निर्धारित व संचालित करता है। सोशलिस्ट शब्द समाज को प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें समाज के सभी वर्गों को विशेष रूप से बिना किसी भेदभाव के विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त हों। सेकुलर शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मुख्य तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को समान समझा जाता है। डेमोक्रेटिक का अर्थ है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। रिपब्लिक का अर्थ होता है देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होता है। हमारे देश के मुखिया राष्ट्रपति का पद पैतृक सिद्धांत पर आधारित नहीं, बल्कि निश्चित समय के लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी विशेषता है जिसमें कि संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करना है। इस प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली अथवा उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बेस। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु फिर भी सत्य है कि भारत का वर्तमान संविधान देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, जिसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारें ही कार्य करती हैं। इनमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। यूनियन लिस्ट, जिसमें ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को या केंद्र सरकार को होता है।
स्टेट लिस्ट, इसमें कानून बनाने, इनके विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, इनके विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त होता है, परंतु यदि दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके ऊपर कानून बनाया जाता है। पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड, भारत का संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला संविधान है। वास्तव में हमारे संविधान का उद्देश्य था कि संविधान में परिस्थितियों के अनुसार बदला भी जा सके और इसमें यह किसी के हाथ को खिलौना भी न रहे। और कठोर ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इसे बदला भी जा सकता है, लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन भी किया जा सकता है और जल्दी से इसमें परिवर्तन भी नहीं होता। देश की प्रगति के मार्ग में जिससे बाधा आए ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा। डॉक्टर हेयर के अनुसार भारत का संविधान कठोर व परिवर्तनशील दोनों के बीच का एक संतुलित मार्गदर्शन करता है। फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान की अन्य विशेषता है कि भारत में इस संविधान के अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 14 से 32 में है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। फंडामेंटल ड्यूटी, भारत के 42वें संशोधन के अनुच्छेद 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन है। तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें कि जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना, प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता का समर्थन करना, देश की रक्षा करना, धार्मिक, भाषाई, विदेशी विभिन्नताओं को त्याग कर भारत के सभी लोगों में मेल मिलाप स्थापित करना, मिलीजुली संस्कृति का सम्मान करना, वनों, झीलों, नदियों का रक्षा करना, जीव जंतुओं पर दया कर भावना रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्यकलाप के क्षेत्रों में कुशलता लाने का प्रयत्न करना। 2002 में पहले ये 10 कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को माता पिता या संरक्षकों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराने संबंधी कर्तव्य को भी निश्चित किया गया है। मुख्य कर्तव्य 11 हो गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान में नागरिक मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है कि संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से नकल की है। ये संविधान सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, भारत के नए संविधान के अनुसार एक पृथक तथा सांप्रदायिक प्रणाली जिसका कि आरंभ 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1919 तथा 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर किया गया था, जो कि अब समाप्त हो गया है। इसके स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 325 में संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था है। इसके द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना के बावजूद प्रत्येक नागरिक को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। चाहे भारत के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहे, लेकिन वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भारतीय संविधान की विशेषता है कि इसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। कोऑर्डिनेशंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की संसदीय प्रभुसत्ता एवं अमेरिका के संविधान की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का समन्वय कर एक बीच का रास्ता निकाला है। संसद की सर्वोच्चता के कारण संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंग्लैंड में अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के कारण संघीय व्यवस्था के द्वारा बनाए कानूनों को जांचने का अधिकार है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। द्विसदनीय विधानमंडल, संसद के 2 सदन हैं
द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत में 2 सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है तथा राज्यसभा इसका उच्च सदन होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। संविधान के अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सरकारी नौकरियां, विधानसभा तथा स्थानीय संस्थाओं में स्थानों को रक्षित रखा गया है। वन नेशनल लैंग्वेज। भारत एक विशाल देश है जिसमें कि अनेक भाषाओं के लिए संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, परंतु देश में एकता व भाषाई प्रांतों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक है। इसलिए देवनागरी लिपि में राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित किया गया। रूल ऑफ लॉ। भारत के संविधान को यह भी विषय है कि इनके द्वारा व्यवस्था की गई है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। संविधान में एक नया भाग सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा कि ट्रिब्यूनल भाग अनुच्छेद 323A तथा 323B पर आधारित है। इसके अनुसार संसद के द्वारा भारत सरकार के नियंत्रण व अधिनियम पदों को स्थापित किया गया है। पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि जनता को सत्ता प्रदान करता है। संविधान के प्रस्ताव में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ड्राइव फ्रॉम मैनी सोर्सेज। जैसा कि पढ़ा जा चुका है कि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य देश के लिए मौलिक तथा आदर्श संविधान तैयार करना नहीं है, तो केवल एक काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते हैं जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान को निर्मित किया है जो कि भारत की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान कर सके। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संघीय संविधान है जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है मौलिक अधिकारों के माध्यम से तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से ऐसा उल्लेख किया गया है जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, फिर भी इसके देश के लिए मौलिक सिद्धांत इन्हें माना गया है। लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यायालयों के न्यायिक संगत होते हैं, न्यायालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त बातों से संविधान में वर्णित हो गई यह कारण है कि जिस प्रकार भारत सरकार एक प्रत्येक व्यवस्था के विस्तार से वर्णन किया गया उसी प्रकार संविधान ने 1935 के एक्ट के अनुसार वैसा ही ले लिया। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है जिससे कि संविधान का विस्तार हो गया है। 3 प्रक्रियाएं हैं इसमें संशोधन करने की। संविधान के कुछ विषय नागरिकता संबंधी, अनुसूचित जातियों संबंधी, सूचित कबीलों संबंधी विषय उसी प्रकार संशोधित किए जा सकते हैं जिस प्रकार संविधान कानून बनाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान की इस विशालता की कुछ लोगों द्वारा आलोचना की गई। उनका कहना है कि संविधान का एक आवश्यक गुण होता है क्योंकि विशाल संविधान बदलती परिस्थितियों के साथ आसानी से बदला जा सकता है। उनका कहना है कि विशाल संविधान वकीलों के लिए होता है क्योंकि उन्हें अवसर प्रदान करता है। यह विचार सही प्रतीत नहीं होता। संविधान सभा इस समय कामत ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान संसार में सबसे अधिक विशाल संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषता उनके संचालन के मार्ग में किसी प्रकार के बाधा उत्पन्न नहीं करते। वास्तव में इसका संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए। इसके अनुच्छेदों में अपूर्णता और अस्पष्टता दिखाई दे। ऐसी दशा में सरकार की मनमानी करने का अवसर नहीं मिलता है और न्यायाधीश भी मनमाने तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं। इसलिए विस्तृत संविधान भारत में जनता के प्रतिनिधि, शासकों व सरकारी कर्मचारियों को शासित चलाने के कार्य में पथ प्रदर्शन के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।